बल्लेबाज सचिन को, लेकिन उस तरीके की नसीहत के उनको दे नहीं पाए बल्लेबाज सचिन था। वही अब स्ट्राइक होगी बल्लेबाज अतुल के पास। रजनीश अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए दूर छोर से लगातार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। रजनीश इस ओवर में अगली बार अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद लगभग ब्लैक होल पर फेंकी हुई गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला बैक टू बॉलर के क्षेत्र में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी टीम का अटका स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिल रही है। एक बेहतरीन ग्राउंड का निर्माण युवक मंगल दल सागरी के सभी नवयुवकों के द्वारा किया गया। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद गुटलेट स्पॉट पे गेंद जरूर पिछड़ी थी। अटपटे अंदाज में बल्ले को जरूर घुमाया था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। अब बाकी का काम किया विकेट कीपर। एक बार फिर से कई क्षेत्र रक्षकों के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है। गेंदबाज रजनीश को सफलतम ओवर की ओर अग्रसर है इस समय गेंदबाज रजनीश। स्ट्राइक है गेंदबाज जय महाराज राजेश्वरी तुलंगा के लिए। रजनीश इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पर व्हाइट का इशारा तबाह बड़े अंपायर आशीष राणा जी का। तो इस एक और की मदद से टीम का लगता है स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। कसबकस जारी है इस ग्राउंड के ऊपर। कौन सी वो सौभाग्यशाली टीम होगी जो इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश करेगी। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे फेंकी हुई गेंद गुटलेट स्पॉट पे गेंद जरूर पिछड़ी थी। हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर, ढकेला जरूर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी टीम का अटका हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। आक्रामकता इस समय गेंदबाज की गेंदों के द्वारा जरूर देखने को मिल रही है। रजनीश को हाथ खोलकर अभी तक बाजी करने का मौका नहीं तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी अपने लिए। और इस ओवर में अगली बार रन आउट होने का वहां से खतरा हो सकता था, और दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया। इस बीच ओवर की यहां से समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 6 ओवरों की समय। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 6 रन आगे। मनीष राणा जी। गणेश धन्यवाद गणेश दत्ता जी। और बेहतरीन गेंदबाज रजनीश के द्वारा लगातार किफायती गेंदबाजी, जिस तरीके से जो पहला मैच हुआ था ना, उस तरीके के रन बढ़ते नहीं है। लगातार अच्छी गेंदबाजी और अच्छे स्ट्रोक देखने को जरूर मिला था लेफ्ट हैंड पे खड़े बल्लेबाज के द्वारा। जो लेफ्टी बल्लेबाज हैं पर वो उतनी दूरी दे नहीं पाए जिसने उन्होंने वहां पे तय करना चाहिए थे, और 2 ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। अभी भी स्कोर अटका हुआ 6 रन 1 ओवर की समाप्ति पे। अब देखना होगा दूसरा ओवर कौन सा गेंदबाजी के लिए आता है। जहां तक दोनों ही टीमें इन क्षेत्रीय टूर्नामेंट में सशक्त टीमें हैं, देखना होगा किस तरीके की गेंदबाजी और किस तरीके की बल्लेबाजी होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। नेटवर्क कम चाहिए जी कहते बात कृष्णा है कोटी का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके ये गेंद, और इस समय उसे कट कर दिया है स्विंग की दिशा में। 1 रन आसानी से प्राप्त कर लिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 7 रन। तो क्या कहेंगे इस नए ओवर से हुए गेंदबाज के बारे में गणेश नौटियाल जी? निश्चित तौर पे कृष्णा के ऊपर गेंदबाजी का भार सौंपा किया है। कृष्णा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दूर छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर का की बार हल्के के साथ अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद, लेकिन गेंद लगी स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पे व्हाइट का इशारा आता हुआ तभी अंपायर था। इस एक और अतिरिक्त की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। एक बेहतरीन मैच इस ग्राउंड के ऊपर 50-50 का यह मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर देखने को जरूर मिलेगा सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को। बहरहाल कृष्णा की जहां तक मैं बात करूं, एक अतिरिक्त का रन जरूर खर्च किया है अपने इस पहले ओवर में। कृष्णा जो इस ओवर में अगली बार फिर से गेंद लगी स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, और दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए एक 22 का रन भी पूरा किया है। व्हाइट का भी इशारा तबाह अंपायर था। तो इन 2 अतिरिक्तों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज कृष्णा की जहां तक मैं बात करूं तो आज
अतिरिक्त के रन जरूर खर्च कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अच्छी गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करनी होगी। इस मरतबा ये गेंद फिर से अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे मैच हुई गेंद कुटलैंड स्पॉट पे गेंद जरूर पिच हुई थी। हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में जरूर खेलना चाहा, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। अब वापसी जरूर देखने को मिल रही है गेंदबाज कृष्णा के द्वारा। कृष्णा राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार हल्के हल्के कदमों के साथ फुल ऑफ लेंथ की गेंद को खेला जरूर है, धकेला जरूर है मिड ऑन बाउंड्री के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फिट करते आसानी के साथ, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए दो महत्वपूर्ण रन पूरे किए हैं। तो इन दो रनों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। कृष्णा दूर छोर से किफायती गेंदबाजी अब अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए इस ओवर में अगली बार फुल ऑफ लेंथ की गेंद बल्ले को जरूर घुमाया। गेंद तो पॉइंट के क्षेत्र में जरूर चली गई है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन की जरूर यहाँ से मांग की गई है और आसानी के साथ चहल करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने दो महत्वपूर्ण रन पूरे किए हैं। तो इन दो रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। कृष्णा की जहां तक मैं बात करूं तो इससे पहले अतिरिक्त के रन जरूर खर्च कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से बल्लेबाज हाथ खोलकर बल्लेबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए निश्चित तौर पे सिंगल डबल का गेम इस समय ग्राउंड के ऊपर रॉकेट होता हुआ दोहरे अंकों में इस समय स्कोर पहुंच चुका है। इस ओवर में अगली बार काफी तेज प्रहार गेंद के ऊपर किया गया है। गेंद निकल चुकी है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जहां बल्लेबाज ने देखा गेंद उनके पाले में है, निश्चित तौर पे गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके की मदद से टीम का उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। निश्चित तौर पर कृष्णा यहाँ से महंगे साबित होते हुए अपने इस पहले ही ओवर में लंबे से बॉलिंग मंडप के साथ दूर छोर से लगातार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है दाएं हाथ के गेंदबाज कृष्णा ने। इस ओवर में अगली बार फुल ऑफ लेंथ की गेंद लेफ्ट बॉलर के क्षेत्र में गेंद को खेला था। एक आसान सा लॉलीपॉप कैच इस समय चिटक चुका है अच्छे रक्षक के हाथों से। लाजवाब गेंदबाजी कहूंगा मैं गेंदबाज के द्वारा। जिस तरीके से उभरते हुए सता रहे ना, जबरदस्त गेंदबाज हैं इन क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। अभी 16 साल की उम्र में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां आजकल के युवा जहां मोबाइल गेम के अंदर घुसे हुए हैं, उनके लिए एक ऑफर निकाला गया है। यहाँ पे ग्रामीण टूर्नामेंट है, उसमें भाग ले सकते हैं और मोबाइल से बाहर आ सकते हैं। निश्चित तौर पे राणा जी सहमत हूं मैं आपकी बात से। अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रजनीश गेंदबाजी के लिए आए हैं अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर कॉल करेंगे। सामने होंगे बल्लेबाज बाएं हाथ के आक्रामक शैली के बल्लेबाज फिलहाल गेंदबाज तैयार है, उधर बल्लेबाज सचिन तैयार है। दूर छोर से राइट आर्म राउंड का विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। टीम कैप्टन ने शायद मुख्य अंपायर से कुछ बातचीत जरूर ग्राउंड के ऊपर की है और सहमत है। बहरहाल गेंदबाज तैयार है, राइट आर्म राउंड का विकेट। इस ओवर में अगली बार और शॉट ऑफ लाइन की गेंद और क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे जरूर आ रहे हैं और कैच लाजवाब कैच इस समय क्षेत्र रक्षक के द्वारा जरूर लपका गया है। क्षेत्र रक्षक इस समय कृष्णा खड़े थे मिड ऑन बाउंड्री के क्षेत्र में। निश्चित तौर पर बेहतरीन कैच इस समय लपका गया है कृष्णा के द्वारा। अब सचिन जरूर यहाँ से निराश होके शॉट ऑफ लाइन की गेंद जरूर थी, लॉलीपॉप गेंद जरूर थी, उस तरीके के प्रहार गेंद के ऊपर कर नहीं पाए जिस तरीके की गेंद थी। फिलहाल निराश जरूर होंगे और अब वापस ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए बल्लेबाज सचिन। अब मैं देख रहा हूँ दूर छोर से सचिन का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। बहुत दूर हुए यार कि मनी तालना में छका है। देखते हैं इन T10 मुकाबलों में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। अब बहरहाल गगन आए हैं अब सचिन का स्थान लेने के लिए। एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज जरूर होगी गगन के कंधों पे। एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है, एक ऑलराउंडर की भूमिका अपने लिए और अपनी टीम के लिए जरूर निभाते हैं। आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस T10 के मुकाबले में एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर करना होगा अपनी टीम को। निश्चित तौर पे ग्राउंड के चारों ओर हाथ खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी अब बल्लेबाज गगन को। वही गेंदबाज रजनीश इस समय सबलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म राउंड का विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़े विकेट का पतन इस समय ग्राउंड के ऊपर किया है गेंदबाज रजनीश ने। बेहतरीन कैच वहां पे लपका गया था क्षेत्र रक्षक कृष्णा के द्वारा। निश्चित तौर पे बेहतरीन
बेहतरीन क्षेत्र रक्षण कृष्णा के द्वारा। अब बल्लेबाज गगन फिलहाल अपने अनुभवी अंपायर से अपने लेग स्टंप का गार्ड मार्च करवाते हुए सामने होंगे गेंदबाज रजनीश अपने सफलता ओवर को आगे बढ़ाते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अच्छी गेंद और विकेट कीपर चुके जब तक थर्ड मैन आते गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बाई का रन पूरा किया और व्हाइट का भी इशारा था अनुभवी अंपायर का। तो इन दो अतिरिक्तों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात फिलहाल गेंदबाज रजनीश ओवर में अगली बार अच्छी गेंद और विकेटों की यहाँ पे खिड़की बना चुके हैं गेंदबाज रजनीश। गुटलक स्पॉट पे गेंद जरूर पिच हुई थी अंदर की तरफ गेंद आई और निश्चित तौर पे बल्लेबाज का मिडिल स्टंप उड़ा ले गई है और बोल्ड आउट होकर वापस जाना होगा बल्लेबाज अतुल को। अतुल निराश जरूर होंगे आज खास फेलियर अपनी टीम के लिए कर नहीं पाए। निश्चित तौर पे दो बड़े विकेटों का यहाँ से खत्म कर चुकी है जय महाराज राजेश्वरी अतुल अंगा की टीम। निश्चित तौर पे रजनीश सफलतम गेंदबाज सफलता जरूर अर्जित की है। दो महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की गई है रजनीश के द्वारा। निश्चित तौर पे सभी भी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए गेंदबाज रजनीश और अतुल की यहाँ से पारी का अंत हो चुका है। अतुल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अतुल अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 9 रनों का योगदान ही स्टाउट के ऊपर दे पाए हैं। बहरहाल अब चिंता के बादल इस समय मंडराते हुए रूप की रानी 11 हिंदुस्तानी सैन्य क्लब धानी की टीम के ऊपर। निश्चित तौर पे अब यहाँ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी 1 डाउन और 2 डाउन के दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पे, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विकेट इस समय खो चुकी है धानी की टीम। निश्चित तौर पे अब यहाँ से सभी ही बल्लेबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करनी होगी बल्लेबाज गगन को। बहरहाल अब बल्लेबाजी के लिए गए हैं बल्लेबाज का नाम किसके लिए मुझे बल्लेबाज का नाम जरूर अंकित करवा दें। धीरज आए हैं अब स्थान लेने के लिए बल्लेबाज अतुल का। धीरज के कंधों पे अब जिम्मेदारी जरूर होगी, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। धीरज माफ कीजिएगा, धीरज आए हैं और यदि आप जितने भी श्रोता एवं दर्शक गण हैं, जितने भी लोग बाहर से इस मैच का आनंद लुत्फ लेना चाहते हैं, आप सीधे मनीष राणा के फेसबुक पेज टू ब्लॉगर उत्तराखंड को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद को खेला जरूर है स्लिप के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आते आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 2 महत्वपूर्ण रन पूरे किए हैं। तो इन 2 रनों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन, चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। तो आप अगर ऑनलाइन मैच का आनंद लेना चाहते हैं, जितने भी श्रोतागण दर्शकगण यहाँ पहुंचे नहीं हैं और आप लाइव मैच का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप सीधे मनीष राणा जी का जो पेज है यूट्यूब पे टू ब्लॉगर उत्तराखंड से आप लाइव मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल अच्छी गेंद निश्चित तौर पर रजनीश की जहां तक मैं बात करूं तो किफायती गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए अपने दूसरे ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं इस समय अर्जित कर चुके हैं गेंदबाज रजनीश को। बांधे रखा है बल्लेबाजों को, हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं रजनीश। दूर छोर से लंबे से बॉलिंग रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार हल्के हल्के कदमों के साथ पैर को मार गया, अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है और धकेला जरूर है स्लिप के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आता गेंद को फील्ड करता आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। तो इस एक और यहाँ से अब अंतिम गेंद फेंकी जानी जरूर से रह गई है गेंदबाज रजनीश को। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट इस समय आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाते हुए। निश्चित तौर पर रजनीश की यहाँ से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहले ओवर में शायद फील्ड प्लेसमेंट का उतना अंदाजा लगा नहीं पाए थे और उसके बाद निरंतर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद को हल्के हाथों से खेला जरूर है, धकेला जरूर है मिड ऑन बाउंड्री के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। ताजा स्थिति है
3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात बांधे रखा है बल्लेबाजों को। 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की है अपने इस दूसरे स्पेल में। अब मैं देख रहा हूं अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज को जरूर क्राउड के ऊपर आमंत्रित करते हुए टीम कैप्टन कुलंदा। वह इस समय ग्राउंड के ऊपर जरूर क्षेत्र रक्षकों के द्वारा कुछ मंत्रणाएं चलती हुई कि कहाँ किस क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक को लगाया जाए, और निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी इस समय रजनीश के द्वारा जरूर देखने को मिली थी। 2 बड़े विकेटों का पतन जरूर किया गया था रजनीश के द्वारा। पहला विकेट सचिन के रूप में खोया था और दूसरा विकेट अतुल के रूप में जरूर खोया था। निश्चित तौर पे सभी भी गेंदबाज के द्वारा। अब कौन है ना बीच में किले नहीं हुआ आए हैं अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए चौथा ओवर गोल करेंगे दूर छोट से। इससे पहले ओवर में निराश जरूर किया था, लेकिन अब वापसी जरूर किया। निश्चित तौर पे 2 ओवर विकेट यहाँ से खो चुकी है धानी के लिए। गगन होंगे स्ट्राइक हैंड पे। बेटा बा तुमको जाना सका बोट टाप छिन भाई गगन होंगे स्ट्राइक हैंड पे। गेंदबाज कृष्णा इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद अब परिवर्तन के तौर पे फेंक हुई गेंद बैक फुट पे जाके गेंद को डिफेंसिंग अंदाज में जरूर खेला। निश्चित तौर पे गुटन स्पॉट पे गेंद जरूर पिच हुई थी। अब वापसी जरूर गेंदबाज कृष्णा के द्वारा देखने को मिल रही है। अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर गोल कर रहे हैं दूर छोड़ के। लगातार बांधे रखा है बल्लेबाजों को, आंख खोलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया है। इससे अच्छी गेंद लगातार घुटन स्पॉटों पे गेंद को जरूर बैठते हैं गेंदबाज कृष्णा की। जहां तक मैं बात करूं अभी तक बांधे गगन को, अभी भी गगन की जहां तक मैं बात करूं तो आज आक्रामकता जरूर गगन के हवाले से देखने को नहीं मिल रही है। वहीं सफल गेंदबाज कृष्णा लगातार किफायती गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए इस ओवर में अगली बार बैक फुट पे गेंद को हल्के हाथों से जरूर खेला बैक टू बॉलर की जीत में। तो निश्चित तौर पे बांधे रखा है गेंदबाज कृष्णा ने। हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का अभी तक कोई भी मौका नहीं दिया है बल्लेबाज गगन को। निराश जरूर होंगे इस समय बल्लेबाज गगन। इस ओवर में अगली बार कृष्णा राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को मार किया। फुल ऑफ लेंथ की गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है 98 के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आता गेंद को फील्ड करता आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। तो इस एक और रन की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर अब 25 रन। चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाते हुए। फिलहाल कृष्णा अपने शबातम ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद लगभग घुटनों से ऊपर की ऊंचाई तक उठी गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। निश्चित तौर पे सभी ही गेंदबाजी अब कृष्णा अपने और अपनी टीम के लिए करते हुए। इससे पहले ओवर में रजनीश ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपने लिए और अपनी टीम के लिए अर्जित जरूर करवाई थी गेंदबाज ने। फिलहाल कृष्णा राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार फुल ऑफ लेंथ की गेंद प्रहार जरूर किया है। गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जहां गेंद को देखा गेंद उनके पाले में है, निश्चित तौर पे गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तो अब ताजा स्थिति है 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 29 लास्ट ऑफ 2 विकेट। धानी टीम का स्कोर है। जब धानी ने अपना पहला विकेट खोया था उस समय टीम का स्कोर था 18 रन और जब दूसरा विकेट खोया था उस समय टीम का स्कोर था 30 रन। निश्चित तौर पे अब यहाँ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज दोनों ही बल्लेबाज, चाहे वो बल्लेबाज नीरज हो चाहे वो बल्लेबाज गगन की जहां तक मैं बात करूं तो एक छोर को संभाले हुए हैं। निश्चित तौर पे आक्रामकता अभी तक गगन के बल्ले से देखने को नहीं मिली है। आपने डीसी के 3 प्लेयर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज नीरज जो अपने डीसी के 6 रन के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंदबाज का नाम जरूर अंकित करवा दें। गेंदबाज का नाम शिशपाल। अब गेंदबाज शिशुपाल गेंदबाजी के लिए करने के लिए आए हैं। दोनों ही सलामी गेंदबाज अपने कोटे के 2 ओवर पूरे कर चुके हैं। अब शिशुपाल के हाथ में गेंद होगी।
शिशुपाल दूर छोर से शाबाश, शिशुपाल। इस ओवर में पहली बार अच्छी गेंद लगभग ब्लैक हॉल में बैठी हुई गेंद को खेलना जरूर चाहा बटे अंदाज में। अब एक ओवर का कोई संपर्क हुआ नहीं, अब आगे का काम क्या विकेट कीपर है। शिशुपाल की जहां तक मैं बात करूं तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है क्रिकेट टूर्नामेंटों के। बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी अब पहले और अपनी टीम के लिए करते हैं। इस ओवर में अगली बाल अच्छी गेंद निश्चित तौर पे 46 सालों बढ़िया था भयंकर हाथ खोलकर बल्लेबाजी करते मौका नहीं दिया है। निश्चित तौर पे सभी 46 सालों बढ़िया अपने और अपनी टीम के लिए करते हुए बांध के रखा है बल्लेबाज गगन को। हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का अभी तक कोई भी मौका बल्लेबाज गगन को दिया नहीं है। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को जरूर खेला है और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। इस एक और रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट खोने के पश्चात। निश्चित तौर पे शिशुपाल एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की। हालांकि अब शायद उम्र भी हो चुकी है। निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी अभी भी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए स्टंप लाइन की गेंद और गेंद को खेल दिया है। गेंद निकल चुकी है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। आक्रामकता अब बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिल रही है। जहां देखा गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद है, निश्चित तौर पे गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अब यहां से महंगा ओवर साबित होता हुआ गेंदबाज शिशुपाल का लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट। इस ओवर में अगली बाल अच्छी गेंद लगभग ब्लैक होल में फेंकी हुई गेंद। रन लेना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन मना किया बल्लेबाज स्ट्राइक हैंड पे खड़े बल्लेबाज ने। इस बीच अब यहाँ से वापसी की है गेंदबाजी कर रहे हैं। छक्का जरूर खाया है लेकिन अब यहाँ से वापसी की है गेंदबाज। इस ओवर में अगली बार बेहतरीन शॉट इस समय बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिला है। गेंद निकल चुकी है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। निश्चित तौर पे 2 महत्वपूर्ण छक्के इस समय लगा चुके हैं बल्लेबाज नीरज की। जहां तक मैं बात करूं तो आक्रामकता जरूर ग्राउंड के ऊपर दिखाते हुए पहला जो छक्का लगाया था वो शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी और गेंद को भेजा था सीमा रेखा से बाहर और अभी उसे भेजा सीमा रेखा से बाहर। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं Ya para ver que ya como se ya ya भाई सोरा कड़ा हुआ नहीं बियॉर्ड का मतलब लगे बुझन हैं यो बहुत लंबा है ये बहुत लंबा है ये कोली पुन में तपन में से मारा रे ले तेरे आउट चल जान बैठी भाई देखने को मिला है। जय महाराज राजेश्वरी की तरफ से गेंदबाजी के लिए हमारे बीच रामधरा सागरी से श्री जी पहुंचे हैं। निश्चित रही बल्लेबाज अंदाज पे बल्ले को जरूर घुमाया गेंद बैक टू बॉलर के क्षेत्र में। गेंदबाज निश्चित तौर पर बांधे रखा है बल्लेबाज तो इस ओवर का यहाँ से खिड़की बना चुके हैं गेंदबाज बल्लेबाज का बना ले गई है। बेहतरीन गेंदबाजी हिमेश साहब और अपनी टीम को ले करते हुए निश्चित तौर पे अब यहाँ से विकेट का पतन होता हुआ की तारीख का यहाँ से अंत होता हुआ। निश्चित तौर पे बड़े हिट्स के लिए जरूर जा रहे थे। परिवर्तन के तौर पर जरूर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था गेंदबाज हिमेश को। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता टीम के लिए है गेंदबाज हिमेश ने। जहाँ टोटल लाइन की गेंद बल्लेबाज बना दे गई है। यहाँ से बल्लेबाज नीरज प्रयास जरूर होंगे इस चांद के ऊपर। चुकी है अथानी। अब नीरज का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज अजीब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। अजीत अब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। अब
यहाँ से साथ देना होगा गगन का। गगन की जहाँ तक मैं बात करूँ अभी तक कुछ खास अपने लिए अपनी टीम को लेकर नहीं पाए हैं, लेकिन एक अच्छोर को जरूर संभाले हुए हैं, निश्चित तौर पे एक अच्छोर को जरूर संभाले हुए हैं। अब गेंदबाज अपने शबत ओवर को आगे बढ़ाते हुए दूर छोर से गेंदबाज राइट आर्म ओवर कमिंग की बार अच्छी गेंद, लेकिन गेंद लगी सबसे काफी ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पे राइट का इशारा आता हुआ पैर का। तो एक और अपील की मदद से अपील का बनता हुआ स्कोर 44 रन, चोटी के 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर का अगली बार सबक गेंदबाज अच्छी गेंद फिर से वापसी करते हुए गेंदबाज एक का रन जरूर खर्च किया था, उसके बाद लगातार वापसी और एक महत्वपूर्ण विकेट इस समय मिल गया है बल्लेबाज इस ओवर के बाद जरूर ग्राउंड के ऊपर पहुंचा दें। लाइन्समैन विवेक बबलू राणा से गोल मिलेगा ग्राउंड के ऊपर पहुंचा दें। लगातार बांधे रखा है जहां तक मैं हिमेश की बात करूं तो हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का कोई फैसला नहीं दिया है। मलिका के अंदाज में इस समय गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज जिस ओवर का अगली अच्छी गेंद एलपीडब्ल्यू की जगह वहां से अपील की गई है, अपील में शाहजादा विश्वास करना। इस बीच बल्लेबाज एक दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम की ओर आते हुए बल्लेबाज अजीत। तो निश्चित तौर पे दूसरा रन जरूर लेना चाहते थे, एक आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम की ओर आते हुए निराश जरूर होंगे बल्लेबाज नीरज की जहां तक मैं बात करूं तो 4 विकेट इस समय खो चुकी है। रोक की रानी 11 हिंदुस्तानी निश्चित तौर पर गेंदबाजी इस समय गेंदबाज देखने को मिली है। चौथे नंबर के रूप में आए थे सफलताएं अपने जरूर करवाई। पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात क्या गेंदबाज बड़े समाप्ति के पश्चात स्कोर है 45 रन, चोटी के 4 महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमा गए। फिलहाल मुश्किल से तो लिया वो करना है नहीं इस समय चलती हुई तो मुश्किल से तो जरूर किया है वो करना है। धनी के सभी बल्लेबाजों ने अटल और सचिन इस तरीके की बल्लेबाजी अपनी को लेकर नहीं पाए, निश्चित तौर पर खामियाजा जरूर दिखता है। 4 महत्वपूर्ण सफलताएं इस समय अजीत कर चुके हैं। जय महाराज राजेश्वरी को लगता है गेंदबाज निश्चित तौर से सचिन बड़ा जरूर लगाए गए थे बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन इसके बाद जब एक और परिवर्तन किया गेंदबाज हिमेश आए, निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंदबाजी हिमेश के द्वारा जरूर देखने को मिली और बेहतरीन सफलताएं भी अपने लिए अपनी टीम के लिए अर्जित करवाई है गेंदबाज हिमेश ने। अब रिंग स्टोरी इस समय ग्राउंड के ऊपर जाती है, निश्चित तौर पे बेहतरीन है इस समय गेंदबाजी जय महाराज राजेश्वरी तुलंगा की ओर से देखने को मिल रही है। बांधे रखा है बल्लेबाजों को 4 महत्वपूर्ण सफलताएं इस समय अर्जित कर चुकी है जय महाराज राजेश्वरी तुलंगा के अच्छे तरफ से। धीरे धीरे मैदान से बाहर आती हुई और भुवन राणा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साफ दिख रहा है, अगली गेंद फेंकी जाएगी। आइए कमेंट्री बॉक्स के ऊपर बड़े भाई भुवन राणा जी। धन्यवाद गणेश नौटियाल जी ओके नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ग्राम सभा साथी द्वारा ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता ये गेंद अच्छी गेंद गुड लाइफ को गेंद करने के बाद से टकराने के बाद
दीपक आए हैं अपने बेटे का पहला और पारी के लिए सात ओवर बोल करते हुए राइट आउट ओवर का फैसला किया कि आज सामने को खेल दिया था तो क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे ऐसा ना पता रही ना तुम्हें पहला और पारी के लिए सब तो बड़े भी जो चैनल अर्धा तो जब दिखाओ ना बिल्कुल तुलंगा वालों मैच यार नाराज भी जरा तुलंगा वालों मैच तुलंगा नाराज भी मैच पर नहीं चाहिए दिन बोले यार मैं पर जो दिन में जोड़ दिया बोल यार सब बोल सुबह पे वो नहीं चलना भाई देखने पे नहीं होड़ में और बड़े शानदार फील्डिंग यार ये वन फील्डिंग नो बॉल और प्यार पता क्या खेल जो मैच वो फोर्स बॉल लड़ जो हमारे मैच बीरम ऐसा रेल बनाए ना बंद होगी पैसे तो जैसा दिखे ना 47 रन जबकि पारी का 7 ओवर बोल करते हैं यार शहरों में गांव लगड़ो नहीं हां बोली गाना मैं क्रिकेट ने हर एक लेना यार पिच बड़े बने यार यार ऑस्ट्रेलिया में है ना पिच बनो हां वो पर क्या तुम्हारा यो अच्छे ले हमारे को बरो तुम साइड मैच के लिए चलो ना बा तुमका और तू लगा दी सीन क्या मैंने बोला दीवार क्या बात है आंसू ठीक है आ जा अब आ जा राइट का इशारा अंपायर राणा का इसी बीच गेंद फिर टॉस गेंद बिल्कुल लग स्टंप के बाहर गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ जब तक क्षेत्र गेंद को फेंक देता है 1 रन पूरे किया दूसरा रन लेना चाहते हाना की स्थिति में यहाँ पे बिल्कुल स्टंपों के ऊपर थ्रो थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा जितनी तारीफ की जाए इस फील्डर की बिल्कुल कोई अंदवाली साहब दिख राइट का इशारा अंपायर का और एक और बड़े विकेट का पतन जो कि अंदवाली दिखाई दे रहा है साहब अपनी टीम के लिए 2 गगनचुंबी छक्का लगाए हुए थे और रन आउट के रूप में तो रन आउट के रूप में यहाँ पे आउट गगन इसी बीच हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ कमेंटेटर और बरसू गांव के प्रधान श्री सुबोध राणा जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका भी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आप लगातार मैं देखता हूं जब भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय टूर्नामेंट होते हैं आप लगातार हम लोगों का साथ बराबर देते हैं और हम आपका हमेशा आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए ये सहयोग दिया है। तो एक बार पुनः सुबोध राणा जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। इसी बीच ताजा स्कोर जहां तक अभी एक और विकेट का पतन हुआ है रन आउट के रूप में यहाँ पर दीपक आए हैं अब आउट होने वाले बल्लेबाज के बाद। अब स्ट्राइक होगी दीपक पे जहां रन नहीं था वहां रन लेना चाहते थे बिल्कुल थर्मन में खड़े चौकन्ने फील्डर वहां पे एक सफेद जर्सी पहने हुए हैं जानते हैं कितने 3 रन जहां बचाए हैं वहां एक बड़ा विकेट भी अपनी टीम को दिलाया है। अब दीपक राइट आर्म राउंड का स्टंप गेंदबाजी करने का फैसला ये गेंद पूरा लेन गेंद और बोल्ड आउट नो बॉल है यार जहां नो बॉल थी वहां मौका पड़ा बल्लेबाज को दीपक तो दीपक को एक बड़ा मौका बड़ा जीवनदान कह सकता हूं। हालांकि नो बॉल जरूर दी थी 3 हिट जरूर थी एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था यहाँ पे गुड लाइन पे गिरने के बाद एक गेंद बाउंड्री पल्लेक्स को छोड़ते हुए सीधे स्टंपों को जा टकराए। अब देखते हैं इसके बाद क्या कौन से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं दीपक। अपना खाता खोलना अभी भी बाकी 7वां ओवर बोल कर रहे हैं राइट आर्म राउंड का स्टंप लगातार गेंदबाजी करने का फैसला जबकि अभी खाता खोलना है यहाँ पे दीपक को। फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं तो धानी के द्वारा आक्रामक तुलंगा के द्वारा आक्रामक शैली की फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पे कप्तान के द्वारा लगाई गई है। शॉर्ट ऑफ मिड ऑफ पे बिल्कुल नजदीकी शिशपाल को यहाँ पे खड़ा किया गया है। थर्ड मैन में धर्मेंद्र राणा को खड़ा किया गया है कप्तान के द्वारा। इसी बीच गेंद अच्छी गेंद को खेल दिया शॉर्ट ऑफ मिड ऑफ का क्षेत्र में रन आउट होने का खतरा वहां पे बिल्कुल मना किया अंतिम समय में स्टैक हैंड बल्लेबाज दीपक ने। इसी बीच कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी भी टीम का स्कोर 50 रन।
एक बार फिर दूर वाले छोड़ते हुए गेंद फुट ऑफ गेंद को खेलते हैं, इसको अलग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है टर्नमेंट की तरफ। जब तक गेंद फेड की जाती है, एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। यहाँ पे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज से। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर 51 रन। जब तक अगला गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी लेके आता है और माइक्रोफोन में परिवर्तन आइए सुबोध राव जो कल हमारे वाला वो मैच तब तक जरा योगी नहीं था कल, योगी नहीं यार ना, योगी ने परसों मार तो दिए थे लंगोड़े वाले के खिलाफ 84 रन। धन्यवाद भुवन भाई। कल नहीं आ रहा सबसे पहले ग्राम सभा शास्त्री को इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन पे बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वर्गीय दिवंगत लोगों की पुण्य स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और हर वर्ष ग्राम सभा शास्त्री के द्वारा इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र की जो क्रिकेट प्रतिभाएं हैं उनके लिए एक अवसर तैयार करते हैं, एक मंच तैयार करते हैं। ग्राम सभा शास्त्री की हमारे जो युवा साथी है, हमारी जो क्रिकेट कमेटी है, तो लगातार इस टूर्नामेंट का आयोजन करती हुई आ रही है और आप लोगों के लिए अवसर एक मंच तैयार किया है। आप जितने भी क्रिकेट टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया है उनके लिए एक सुनहरा अवसर है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और आज इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन है। कल शुभारंभ हुआ था इस क्रिकेट प्रतियोगिता का, दूसरा दिन चंदावार, दूसरे दिन का ये मार यार 4 बॉल मिस हुई। दूसरा मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का बहुत ही अब तक इस जो इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड पे अब तक 51 रन लगे हैं। गेंदबाज फिर से चले अगली गेंद के साथ, इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। जब तक फील्डर वहां पहुंचते ही एक रन आसानी के साथ पूरा कर दिया। दूसरे के लिए पलट रहे हैं वहां पे, हालांकि स्थिति जहां रन नहीं होना चाहिए था वहां दौड़ पड़े महादीपक, अपने विकेट एकदम तोहफे में दे बैठे। वहां बिल्कुल भी इस प्रकार के रन की वहां गुंजाइश थी रही, दौड़ पड़े और अपना विकेट बिल्कुल मैं कहूंगा तोहफे में दे दिया रनआउट के रूप में। और रनआउट क्रिकेट में एक ऐसा आउट है जो बल्लेबाज को बहुत खतरा है। ऋषभ ने वहां पे निराश कर्मों से वापस लौटते हुए अपने ड्रेसिंग रूम की ओर इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ स्कोर बुक पे मेरे साथ इस समय इससे पहले वाले दीप नारायण जी मेरे साथ स्कोर बुक पे इस समय बैठे हुए हैं, अपना कैलकुलेशन लगातार रखते हुए और अपना विवरण उस तक देते हुए स्कोर बोर्ड पे है। अजीत राणा और कमेंट्री में आप सुन रहे हैं इस क्षेत्र के मशहूर कमेंटेटर बड़े भाई भुवन राणा जी को, छोटे भाई मनीष राणा जी को आप लगातार उनकी आवाज से इस टूर्नामेंट में कमेंट्री सुनेंगे। निसंदेह अच्छा अनुभव है क्रिकेट में कमेंट्री का बड़े भाई भुवन के पास और मेरे छोटे भाई मनीष राणा के पास। राहुल आए हैं नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात करो विकेट कीपर क्या रहा इस समय शॉट फाइन लग है। एक खिलाड़ी थर्ड मैन बॉडी लाइन के 10 कदम लगभग अंदर है। पॉइंट शॉट फॉर्मेट कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन थोड़ा सा पीछे रख दिया गया है। शॉट मिड विकेट, एक खिलाड़ी शॉट मिड विकेट पे तैयार है। इस प्रकार की फील्ड प्लेसमेंट है। इस बीच गेंदबाज जगरी गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद स्टंप से आती गेंद हल्का तो खेला वहां, हालांकि स्थिति लगातार बना किया नॉन स्ट्राइक बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और आप लगभग आधे फीस तक दौड़ पड़े थे वहां। स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज कहीं ना कहीं आज तालमेल में कहीं कमी दिखाई दे रही है। जहां रन की गुंजाइश दी थी वहां दौड़ पड़े थे बल्लेबाज। फिलहाल सही फैसला मैं इसको होगा और स्ट्राइक से बल्लेबाज का। और फिलहाल अब ओवर भी समाप्त हुआ। ताजा स्थिति ये है 8 ओवर समाप्त हुए हैं। स्कोर बोर्ड पे 52 रन लगे हैं। 6 विकेट खो चुके हैं। धर्मेंद्र आए हैं नवरत्न दल तेलंगा की ओर से। बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं धर्मेंद्र राणा की अगर बात करो इस क्षेत्र के युवा उभरते हुए सितारे हैं और इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए हैं। अगली गेंद के साथ हमसे दूर जाते हुए दाएं हाथ से ऊपर विकेट से गेंद और इस बार फॉरवर्ड कवर पे रनआउट का चांस और एक और रनआउट।
जहां रन की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रही, बिल्कुल हाथ हट करके दौड़ पड़े वहां दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल भी इस प्रकार की रनिंग की आवश्यकता है नहीं इस समय। लगातार रन आउट होते हुए और जहां कहीं ना कहीं जो विकेट गिर रहे हैं उसका प्रेशर भी बल्लेबाजों के ऊपर है। स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दबाजी कर रहे थे वहां बल्लेबाज। इस प्रकार की आवश्यकता भी रही इस समय, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता भी नहीं। 7वां विकेट गिरता हुआ और जब इससे पहला विकेट भी इसी प्रकार से रन आउट हुआ था जहां रन नहीं होना चाहिए था, वहां दौड़ पड़े बल्लेबाज। मैं पहले भी कह चुका हूं रन आउट क्रिकेट में एक ऐसा आउट है जहां बल्लेबाज को बहुत खलता है। निराश करने से बल्लेबाज वापस जाते हुए फिलहाल तारीफ करनी होगी वहां पे फील्डर की। बिल्कुल चौकन्ने खड़े हैं, शायद शिशुपाल राणा खड़े हैं फॉरवर्ड कवर पे और कोई गलती नहीं करते। टीम के कप्तान भी हर बेहतरीन ऑल आउट है इस क्षेत्र के, कोई गलती नहीं की वहां पे और वहां आसानी से रन आउट वहां होगी बल्लेबाज। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए बल्लेबाज अपना नाम अंकित करवा दें स्कोर बुक पे। ऊपर है थाली में मैच, वो तो बहुत दूर है। कुंड में जाओ, कुंड से मुख्य अंपायर खेलने तो हवा में जाएंगे वहाँ। दीवान पड़ता तो नहीं है भाई। दीवान की अगर बात करो तो एक समय था जब दीवान वहाँ है बढ़िया। का बल्ला बोलता था मैदान के ऊपर। बहुत लंबे अरसे से रूप की रानी 11 हिंदुस्तानी शहंशाह क्लब धानी के लिए खेलते हुए आ रहे हैं और आज उनके अनुभव की आवश्यकता है, उनकी बल्लेबाजी की आवश्यकता है। समय धानी को बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। कहीं ना कहीं अब कुछ गुफ्तगू हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच, किस प्रकार से बैटिंग करनी है, ये एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचता है। क्योंकि श्रीलंका की अगर बात करो तो बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है श्रीलंका के पास, तो कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचता होगा धानी को। एक साझेदारी की समय आवश्यकता है धानी को। राणा चले अगले गेंद के साथ स्टंप पे आते हुए गेंद को बैकफुट पे जाकर शॉट मेडॉल की तरफ धकेला। वहां धर्मेंद्र राणा खुद के गेंद को फील्ड किया, रन की वहां कोई संभावना नहीं। वापस जाते गए रन के ऊपर एकदम से गुस्सा लग गया है इस समय रनों के ऊपर। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए धर्मेंद्र राणा अगली गेंद के साथ बार कट कर दिया है गेंद को, पॉइंट की तरफ गेंद जाती थी। एक रन आसानी के साथ पूरा कर दिया है जब तक गेंद वहां फील्ड की जाती। दूसरे के लिए हालांकि स्थिति फिर से रनों का खतरा हो सकता है, करेक्ट ये नहीं कर पाते विकेट कीपर, तो कहीं ना कहीं चांस हो सकता था वहां रन आउट का। फिलहाल दोबारा जब तक कलेक्ट करते विकेट कीपर तो तब तक वापस पहुंच चुके थे अपने क्रीज पे बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे। सब कैंसिल मैं जानियो को अरे कमेंटेटर को गए तो लो भाई बात पानी ने क्वीजिंग धर्मेंद्र राणा अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल अनुशासित गेंदबाजी करते हुए नियंत्रण में अब तक दिखे हैं। गुडलैंड का जो स्पॉट है उस पर लगातार गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में खेल दिया। जब तक वहां शिशुपाल पहुंचते गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा कर दिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन से और स्कोर पहुंचा 54 रन। ताजा स्थिति है 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे 54 रन लगे हैं और कहीं ना कहीं अब केवल 3 ओवरों का खेल शेष। 10 ओवरों का ये मुकाबला होगा, ये कमेटी का फैसला है। क्योंकि शिशुपाल आए थे गेंदबाजी के लिए कम बॉक्स वाले शॉट से। इस ओवर की पहली गेंद पीछे रही गेंद को खेलना जरूर चाहा, शायद गेंद पैड से लगने के बाद गई है फाइन लग के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए बढ़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, दूसरा भी पूरा कर दिया जब तक थ्रो आता। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर 56 की युग पे अंतिम ओवर इस इनिंग्स का चलता हुआ। और कहीं ना कहीं समय थोड़ा सा समय के चलते 2 ओवरों में कटौती की गई कमेटी के द्वारा, ये फैसला लिया गया
तो सभी टीमों से भी आग्रह रहेगा कि जितने भी टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया है, आप लोगों को पहले से विदित है कि इस टूर्नामेंट में अनुशासन से आप लोग पहुंचे हैं, हमारा सहयोग करें, क्योंकि पहले फिक्सर पड़ चुके हैं कल के दिन पे, और फिक्सर के अनुसार इस टूर्नामेंट में मैचेस खेले जाएंगे, ये कमेटी का फैसला है। इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, वही लुढ़कती रह गई गेंद, तब तक बहुत चतुराई से 1 रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर पहुंचा 57 की युग पे, और कहीं ना कहीं जिस संगति से रन बन रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा टोटल होगा। तेलंगाना के सामने जिस प्रकार की बल्लेबाजी है, इस क्षेत्र में मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है तेलंगाना। कुछ गुफ्तगू जरूर हो रही है, लेकिन कुछ ही गेंदें थी इस इनिंग्स की। क्या किस प्रकार से बैटिंग करेंगे, कितने और रन इस योग में जोड़ पाएंगे बल्लेबाज, ये देखना होगा। शिशुपाल वापस तैयार, अगले गेंद के साथ हमसे दूर जाते हुए राउंड विकेट से ये गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया है मैदान के क्षेत्र में। जब तक विकेट कीपर वहां पहुंचते मौका था वहां 1 रन चुराने का। और ये शिशुपाल इस समय बहुत अच्छी, अब तक बहुत नियंत्रण में दिखे हैं गेंदबाज तेलंगाना के, बहुत अनुशासित और नियंत्रित गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। फिर से गेंद और इस बार चकमा खा गए, फिर से बल्लेबाज गेंद विकेट कीपर के पास। जिस प्रकार की गेंदबाजी यूनिट है तेलंगाना के पास, उस रिदम में आज गेंदबाज दिखे और उसी अनुभव से आज गेंदबाजी की है तेलंगाना के गेंदबाजों ने। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा रन खर्च नहीं किए हैं, फिर से बहुत चतुराई से रन पूरा कर दिया है, केवल डिफेंस किया और बहुत तेजी से नॉन स्ट्राइक से बल्लेबाज दिख रहे। 1 रन पूरा किया और इस 1 रन से अब स्कोर पहुंचा है 59 के युग पे। निर्धारित 10 ओवर में 59 रन बोर्ड पे लगे हैं। 60 रन का लक्ष्य इस समय सामने है तेलंगाना के। देख रहे हैं किस प्रकार से बैटिंग करेंगे तेलंगाना के बल्लेबाज। फिलहाल कुछ समय के पश्चात दूसरी इनिंग्स शुरू हो जाएगी, और फिर आज के दिन का तीसरा मुकाबला भी खेला जाना है इस मैदान के ऊपर। कुछ क्षणों के बाद दूसरी इनिंग्स शुरू हो जाएगी, और आगे क्या कुछ घटित होगा उसका विवरण आप तक देंगे मेरे साथ साथी कमेंटेटर छोटे भाई गणेश मेरे साथ लगातार आपको आंखों काल सुना रहे हैं। स्वागत आपका कॉल बॉक्स में। धन्यवाद बड़े भाई राणा जी। तो इस बीच रोड की रानी 11 हिंदुस्तानी सैन्य क्लब धानी की जहां तक मैं बात करूं तो 59 रन ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं, और यदि अगर तेलंगाना की टीम को ये मैच जीतना है तो 60 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाने होंगे। निश्चित तौर पे एक लो स्कोरिंग मैच इस ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिला। आज धानी के टीम कैप्टन और सभी खिलाड़ियों ने निराश जरूर किया है। इस तरीके की आज बल्लेबाजों के द्वारा देखने को नहीं मिली है धानी की तरफ से। आज इस तरीके की बल्लेबाजी उनके पास है, निश्चित तौर पर निराश जरूर किया है आज धानी ने। बहरहाल आज का दिन का जो तीसरा मैच स्काउट के ऊपर खेला जाएगा, लवली स्पोर्ट्स क्लब पेटोला वर्सेस स्वर्गीय मनीष नेगी मेमोरियल क्लब गुप्तकाशी के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। तो दोनों टीम कैप्टनों से व्यवहार अनुरोध रहेगा, आप लगातार कमेंट्री बॉक्स में संपर्क बनाने का कष्ट करें। आज जयमा राजराजेश्वरी की तरफ से 6 गेंदबाजों को आज पाया गया था। रजनीश, कृष्णा, शिशुपाल, हिमेश, दीपक और धर्मेंद्र। और निश्चित तौर पर सभी ही गेंदबाजी आज गेंदबाजों के द्वारा जरूर देखने को मिला। शिशुपाल की जहां तक मैं बात करूं तो आज 2 छक्के जरूर खाए थे, लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर गेंदबाजों के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी इस ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिली। तो इस समय चूने की व्यवस्था होती है ग्राउंड के ऊपर। निश्चित तौर पे एक बड़ा मुकाबला है, एक लो स्कोरिंग इस समय ग्राउंड के ऊपर जरूर लगाया है। 59 रन का टारगेट दिया है तेलंगाना के लिए। 60 रन जीत के लिए बनाने होंगे यदि 13 रन के अगले दौर में प्रवेश करना है जय महाराज राजेश्वरी तेलंगाना को। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, निश्चित तौर पे
धनी की गेंदबाजी की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाजी स्पेल है उनके पास, बेहतरीन गेंदबाज है दीवान, एक बेहतरीन गेंदबाज है। वही गगन की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाज है दीवान, स्लो डिलीवरी जरूर फेंकते हैं लेकिन निश्चित तौर पर लाइन और लेंथ की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन लाइन लेंथ जरूर देखने को मिलती है गेंदबाज दीवान के द्वारा। बहरहाल चूने की व्यवस्था इस समय ग्राउंड के ऊपर जरूर चल रही है। निश्चित तौर पे एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, 50-50 का ये मुकाबला है, तो निश्चित तौर पे चूने की व्यवस्था इस समय ग्राउंड के ऊपर जरूर चल रही है। क्या कह रहा था? 59 रन बने 10 ओवर में। 59 क्या होना, कुछ भी नहीं होना यार, 60 रन है ना कि बैठो यार, कुछ नहीं होना, कपड़ा धोना है इसमें ठीक है ना, ठीक है ना, 59 रन का भी कुछ नहीं होना यार, पूरा बोल रहा है 59 रन क्या होता, कुछ भी नहीं होना 59 रन भाई, 10 ओवर में 59 रन, 60 बॉल में 59 रन क्या होना यार, कुछ भी नहीं होना। अभी मार दे यार 60 रन। चलो भाई स्टंपिंग, टच अप राइट, टच अप बिल्कुल स्टंप। बहरहाल मैं देख रहा हूँ इस समय धनी के क्षेत्र अच्छा इस समय ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुकी है और लाइन्समैनों से बोल रहे हो आप बाउंड्रियों को सीच करते हैं। नीरज नेगी, विवेक पबलूराणा, उपेंद्र कोटवाल, विपिन लालवरिया जी, दिगंबर जी और यशवंत नेगी जी, आकाश बिष्ट जी, आपसे निवेदन है, योगेश राणा जी आपसे निवेदन है आप बाउंड्रियों को सीच करते हैं और लगातार अपनी तत्परता इस ग्राउंड के ऊपर दिखाने का कष्ट करें। बहरहाल मैं देख रहा हूँ अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय ग्राउंड के ऊपर जाते हुए अजय महाराज राजेश्वरी तेलंगा के सलामी बल्लेबाज इस समय ग्राउंड के ऊपर अग्रसर होते हुए और वही धनी के टीम कैप्टन अपने फील्ड प्लेसमेंट को यहाँ पे सजाते हुए और मेरे साथ लगातार स्कोर बोर्ड में मेरा साथ दे रहे हैं अजीत राणा जी और वही स्कोर बुक पे लगातार मेरा साथ दे रहे हैं दीप नारायण राणा जी। निश्चित तौर पे बेहतरीन स्कोरर है इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के, यदि मैं बात करूं तो रही स्कोररों की। निश्चित तौर पे इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में खड़े हैं अंकित पवार जी, जो कि अपने 7,500 में घरेलू मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं और उनके साथ स्क्वायर अंपायर के क्षेत्र में खड़े हैं आशीष राणा जी, जो कि अपने 2,355 मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की काफी अनुभवी अंपायर हैं दोनों ही मुख्य अंपायर। बीच मैं देख रहा हूँ सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं और एक हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलेगा सभी श्रोताओं एवं दर्शक गणों को। निश्चित तौर पे हाई वोल्टेज मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा टारगेट आज जरूर लगाया है धनी के टीम के द्वारा 59 रन ग्राउंड के ऊपर लगाए गए हैं। बहरहाल मुख्य निर्णायक इस समय ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहरहाल मैं देख रहा हूं अब गेंदबाजी के लिए धनी की ओर से नीरज को आजमाया गया है गेंदबाजी स्पेल में। वहीं अभी बल्लेबाजों का नाम आ रहा विशेष तो इस बीच स्टैक हैंड बल्लेबाज योगेंद्र राणा आए हैं और नॉन स्टैक हैंड पे खड़े हैं बल्लेबाज नवीन राणा जी। आज किस तरीके की बल्लेबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हैं, निश्चित तौर पे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी गेंदबाज नीरज के कंधों पे। निश्चित तौर पे छोटे से बॉलिंग लाइनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अपने फील्ड प्लेसमेंट को इस समय सजाते हुए ग्राउंड के ऊपर जो टीम कैप्टन है, जो विकेट कीपर है, उस समय ग्राउंड को जरूर सजाते हुए क्षेत्र रक्षण की जहां तक मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड के क्षेत्र में और 4 खिलाड़ी ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर लगाए गए हैं टीम कैप्टन धनी के द्वारा। फिलहाल मैच यहां से प्रारंभ होने की स्थिति में
गेंदबाज नीरज राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सामने है बल्लेबाज योगेंद्र, टूर्नामेंट में पहली बार योगेंद्र सामना करेंगे नीरज की गेंदों का। राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। छोटे से बॉलिंग नंबर के साथ हल्के गेंदों के साथ अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद लगभग ब्लैक होल में फेंकी गेंद, अनिश्चित तौर पर गेंद बल्लेबाज का मिडिल स्टंप में मिस कर रही थी। अच्छी अंपायरिंग इस समय ग्राउंड के ऊपर देखने को मिल रही है अंपायर अंकित पवार के द्वारा। तो अब टीम की स्कोरिंग यहाँ से शुरू हो गई है। टीम का स्कोर है 1 रन बिना किसी नुकसान के। निश्चित तौर पे सभी की लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी टीम के लिए करते हुए गेंदबाज नीरज। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज नवीन, टूर्नामेंट में पहली बार सामना करेंगे टीम है मनीष गेंदबाज का। गेंदबाज गेंद के ऊपर कहा जरूर किया है, गेंद क्षेत्र में जरूर निकल चुकी है। बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा किया। तो इस एक और रन की मदद से टीम का बढ़ता स्कोर बिना किसी नुकसान के लगातार कसमकस जारी है स्ट्राइक के ऊपर। कौन सी वो सौभाग्यशाली टीम होगी जो इस मैच को जीत करती है अपने दौर में प्रवेश करेगी, अगर हाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नीरज अपने शबल के ओवर को आगे बढ़ाते हुए काफी ऊंचा प्रहार गेंद के ऊपर किया गया है। गगन गेंद के नीचे आ रहे हैं और निश्चित तौर पर बेहतरीन कैच लपका गया है क्षेत्र रक्षक गगन के द्वारा। की गेंद जरूर थी, उस तरीके की नसीहत गेंद को दे नहीं पाए बल्लेबाज योगेंद्र और निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यपूर्ण की ओर आते हुए आज आपने रिप्लाई नहीं किया, निराश जरूर किया है बल्लेबाज योगेंद्र की। जहां तक मैं बात करूं योगेंद्र आउट होकर वापस अब ऐसा कर रहा था ना मैसेज नहीं दिख रहा। ओके योगेंद्र का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज धर्मेंद्र जैसे मैसेज आ गया ना, एक जिम्मेदारी आज जरूर होगी धर्मेंद्र के ऊपर। 2 रन के ऊपर ही पहला विकेट खो चुकी है इस समय तुलंगा जयमार राजा जिसोरी तुलंगा की टीम। निश्चित तौर पर दबाव में जरूर होगी इस समय तुलंगा की टीम। अबे तुलंगा तो बहुत बड़े सफलतम गेंदबाज लगातार बांधे रखा है और बेहतरीन गेंदबाजी नीरज छोटे से बॉलिंग के साथ इस ओवर में अगली बार अंपायर को पार किया। बॉल यार बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल। बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर ने फिर से गेंद वापस भिजा दी है। सफलतम गेंदबाज नीरज के पास निश्चित तौर पर बांधे रखा है बल्लेबाजों को और अभी अभी एक बहुत बड़े विकेट का पतन जरूर किया गया है गेंदबाज नीरज के द्वारा। नीरज इस ओवर में अगली बार फिर गेंद जरूर पिच हुई थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अभी भी टीम का अटका हुआ स्कोर 2 रन। चोटी का एक महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम बनवाता हुआ। निश्चित हम जब याकूब टूर्नामेंट हुए था करारे तो फाइनल हम इधर लेकर ही जा उद्धव मेडिकल चोट से लगातार फाइनल हम इधर लेकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अदाएं हैं आपके बल्लेबाज धर्मेंद्र के लिए। ये बहुत अच्छी बात है यार, अंपायर को पार किया। ओ नाइस शॉट यार, बहुत नाइस शॉट, बहुत बढ़िया शाबाश। जहां देखा खोटू की बॉल उठा दे और कर्जे मारी देगी। मीटर का एक बड़ा छक्का इस ग्राउंड के ऊपर लगाया है। हाल ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिला है। अगर ओवर की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है, ताजा स्थिति है, एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 8 विकेट होने के पश्चात। अब बहुत लंबी बाउंड्री थी भाई, 74 थी। गगन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर गोल करेंगे। निश्चित तौर पर नीरज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एक छक्का जरूर खाया फुल ऑफ लेंथ की गेंद के ऊपर। फिलहाल गगन के पास अब गेंदबाजी का भार सौंपा है टीम कैप्टन धारी ने। निश्चित तौर पे अब स्ट्राइक होगी बल्लेबाज नवीन के पास। गगन राइट आर्म ओवर विकेट दूर से हल्के के साथ अंपायर को मार गया। अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है, धकेला जरूर है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आता गेंद को फील्ड करता चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। इस एक और रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। निश्चित तौर पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक
मैच की अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती, कुछ विकेट बना संभव। फिलहाल गगन इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद लगभग गुड टच स्पॉट पे गेंद पिच हुई थी, हल्के हाथों से क्षेत्र में खेलना जरूर चाहा लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। गगन वापसी जरूर करते हुए रास्ता जरूर दिखाते हुए अपनी टीम गुटलक के स्पॉटों पे गेंदों को फेंक रहे हैं और बल्लेबाज इस समय निराश जरूर है। गगन इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, पैर को मार के अच्छी गेंद और स्टंपिंग की जरूर वहां से अपील की गई है लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम है। नकारा इस अपील को इस क्षेत्र में खड़े मुख्य अंपायर अंकित पवार है। निश्चित तौर पर बेहतरीन विकेट कीपिंग इस ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिली है विकेट कीपर के द्वारा। सफलतम गेंदबाजी अब पहले और अपनी टीम के लिए करते हुए निश्चित तौर पर बांधे रखा है धर्मेंद्र को। गगन इस ओवर में अगली बार दो छोटे हल्के में पकड़ अंपायर को पार किया, की गेंद हल्के हाथों से गेंद को क्षेत्र में जरूर खेला। अगर ग्राउंड के ऊपर शॉट लगाया होता तो गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाती, लेकिन यही दुर्भाग्य है हमारा। ये पहाड़ी सीढ़ी नुमा खेत है, जो प्राकृतिक बाधाएं हैं वो निश्चित तौर से ग्राउंड के बीचों बीच जरूर आ जाती है। इस बीच गगन अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए दूर चोट से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद सीमा रेखा की तरफ चुकी है, 4 रन भाई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर दीवार ना ये जितने भी आपसे निवेदन रहेगा बाउंड्री लाइन से आप बाहर आ जाए बिल्कुल। चार निवेदन है आप बोले कमेंट लाइन्समैन ग्राउंड के अंदर बैठे है ना, आपसे निवेदन है आप ग्राउंड से बाहर चले जाए प्लीज। बहरहाल गगन चले का खतरा हो सकता था निश्चित तौर पे खड़े क्षेत्र जरूर अच्छी तक माफ कीजिएगा गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा आता हुआ, तो इस अतिरिक्त की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर अब 15 रन। निश्चित तौर पे अब अतिरिक्त के रन खर्च करते हुए गेंदबाज दूर छोर से लंबे से बॉलिंग मेहनत के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर में अगली बार हल्के हल्के गत्तों के साथ अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद क्षेत्र में गेंद को खेला, काफी सुंदर के द्वारा स्लिप के क्षेत्र में थर्ड के क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके की मदद से टीम का उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ स्कोर 19 रन। क्रिकेट देखी मोहन बोल एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात ताजा ओवरों की आज समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 19 रन। चोटी का एक महत्वपूर्ण विकेट है इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाता हुआ अब मैदान के ऊपर आगे का कुछ विकेट होता है। ये बात है मैच तबे तो जो मैं तुम दमो यार मैं मैच के कुछ अभी पता चलिया मोरू जी बोल। धन्यवाद गणेश नौटियाल जी। इसी बीच आज का दूसरा मैच चलता हुआ, इस मैच के ऊपर में दूसरी पारी यहाँ पे चलती हुई बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पे तुलंगा की राजेश्वरी तुलंगा की टीम। इसी बीच एक विकेट का पतन हो चुका है। दीवार अब बिल्कुल परिवर्तन के तौर पे आया है, राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने का फैसला, जबकि सामने है आक्रामक शैली के बल्लेबाज। गेंद गिरने के बाद एक हल्की सी बाहर लग स्टंप के और अंपायर का इशारा हुआ इसका, बिल्कुल अंपायर ने अपनी बाहें खोली। अतिरिक्त रनों में जापा स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, जबकि 30 ओवर प्रगति पर एक अच्छे गेंदबाजी यहाँ पे कह सकता हूँ दीवान, जो कि लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी लंबा अनुभव है। हालांकि आज इस मैदान के ऊपर किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। इस बीच गेंद बिल्कुल पाले में गेंद थी, गेंद को लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री, बहुत बड़े 6 रनों के लिए। का के बॉल मारी आगे हां बहुत बड़े। तो धर्मेंद्र के बल्ले से निकलने वाला दूसरा कदम चुंबी छक्का बिल्कुल पाले में गेंद थी, खेल जाता है स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर 6 रनों से, 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर मैच है। इसके बाद मनीष बुला जबकि तीसरा ओवर प्रतियोगिता अब कुछ खर्चीले साबित होते हुए दीवान। तो धर्मेंद्र बिल्कुल आज मन बना के आए हैं, बिल्कुल आक्रामक शैली के रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड बिल्कुल अपना फेवरेट जहां इनका स्ट्राइक है, इस बीच गेंद बिल्कुल बॉलर के क्षेत्र में वहां पे प्राकृतिक
पादा से टकराने के बाद बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर अटका हुआ 26 रन। तीसरा ओवर प्रगति में, जहां मात्र शाबाश दीवान शाबाश। 59 रन हो गए। यहाँ पे टारगेट रखा था दानी में, इसी बीच गेम मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए जर्रा इंजमाना सीधा पोटी पोरबंदर के पल्ले से निकलने वाला दूसरा गगनचुंबी छक्का। बिल्कुल हाथ खोल रखे हैं आज धर्मेंद्र ने। आज ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, जानते हैं इतना लंबा टारगेट नहीं है, बिल्कुल आक्रामक शैली के रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर के अंदर इस मैच को मेरे को लगता है समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए गेम है, फील्डर उसके नीचे है, लेकिन फील्डर की पोस्ट से दूर, नो मैच लैंड के ऊपर गेंद टिप होती है। इसी बीच जब तक क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करता है, इसी बीच छोर बदलने का मौका। एक और रन का इजाफा स्कोर करता हुआ है 33 रन। तो लगातार आप कुछ खर्चीले साबित होते हुए दीवान, आज दीवान दीवार की तरह मैदान पे खड़े नहीं हुए हैं। जिस तरह की इनकी गेंदबाजी देखी गई थी, जिस तरह का इन पे अनुभव था, काफी लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा अनुभव इन पे पड़ा हुआ है। आज धर्मेंद्र ने बिल्कुल सेट होने नहीं दिया यहाँ पे दीवान को। अब सामने होंगे स्ट्राइक बल्लेबाज नवीन की बात करूं तो एक अच्छे बल्लेबाज है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छा लंबा का अनुभव इनके पास भी है। इसी बीच देखिए फुल गेंद लग स्टंप पर गिरने के बाद हल्की सी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, तो अतिरिक्त रनों में जाता स्कोर करता हुआ 34 रन। तो दीवान काफी खर्चीला ओवर, अब बिल्कुल तीसरा ओवर गोल कर रहा है अपने ऊपर कोटे का पारी के लिए। तीसरा ओवर गोल करते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने का फैसला और आक्रमक शैली के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे अब खड़े हैं धर्मेंद्र। बिल्कुल तीसरे ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगा रखे हैं। तो 15 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पे मेरा स्कोर बोर्ड है। अजीत राणा जी बता रहे हैं इसी नीचे गेंद अच्छी गेंद को खेल दिया, जारी अच्छी मारेगा की तरफ, जब तक क्षेत्र तक गेंद फीड करता है। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं। तीसरे रन में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 3 रन पूरे किए और जब तक क्षेत्र छक गेंद के ऊपर गेंद को फेंकता है, इसी बीच 4 रन पूरे किए। इन 4 रनों से उछलता हुआ स्कोर 38 रन। अब नवीन के पल्ले से निकलने वाला है 4 रन। एक फील्डर होना चाहिए वहाँ, इंच वो जानते हैं छोटा टारगेट है, इसको किस तरह डिपेंड करना है बिल्कुल अच्छी तरह दोनों बल्लेबाज समझते हैं। काफी लंबा चौड़ा अंदर है, लंबे साल दायरे पर अपनी हुई दूसरे विकेट के लिए, जहां पहले विकेट का पतन हुआ था मैच का बार अभी तक 34 समय की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। तो अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों तुलंगा के बल्लेबाजों के द्वारा, और दीवान अपने खर्चीले ओवर को एक बार फिर आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप। ये गेंद गुड लेग तक गिरने के बाद एक बिल्कुल कमर की ऊंचाई तक गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, बैट और बॉल का संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, खर्चीले ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 38 रन। एक महंगा खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ दीवान खुद इस टीम के कैप्टन भी है। जिस तरह की गेंदबाजी करना चाहते थे उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। 19 रन खर्च किए हैं अपने पहले ही ओवर में। अब देखते हैं तौर पे स्ट्राइक हैंड गेंदबाज को बुलाते हैं या परिवर्तन के तौर पे नए गेंदबाज को कप्तान आजमाते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहां दोनों बल्लेबाजों की बात करो तो धर्मेंद्र आज तो बिल्कुल खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, 3 गगनचुंबी छक्का लगा चुके हैं। अब स्ट्राइक हैंड गेंदबाज नीरज आए हैं अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए 14 ओवर गोल करते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने का फैसला। दूर वाले छोर पे ये गेंद अच्छी गेंद गिरने के बाद बिल्कुल स्टंपों के ऊपर से, भाग्यशाली कह सकता हूं यहाँ पे का बल्लेबाज, और गेंद मिस होती पाई के रूप में 4 रनों के लिए। जहां 1 रन नहीं होना चाहिए था वहां बिल्कुल 4 रन। बल्लेबाज चुके, कीपर चुका, थर्ड मैन बिल्कुल गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन्हें 4 रनों से उछलता हुआ स्कोर 42 रन। 18 रन जाना। जो इसके बाद का अगला मैच होगा तो आप लगातार तिलक राणा से संपर्क है। तो दोनों टीम कैप्टनों से निवेदन है, आप बिल्कुल हमारे जो मेंटोर हैं तिलक राणा उनसे संपर्क करें। और इसी बीच गेंद को खेल दिया पॉइंट बाउंड्री की तरफ, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, जब तक क्षेत्र अच्छा गेंद फीड करता है। इसी बीच 2 रन
पूरे के इन 2 रनों से चलता हुआ स्कोर 44 रन। अब मात्र 16 रनों की दरकार इस मैच को अपने झोली में करने के लिए। राजराजेश्वरी तुलंगा जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं आज दोनों बल्लेबाज, लगता है 2 ओवरों में इस मैच को बराबर कर सकते हैं। इसी बीच ये गेंद अब नीरज अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए 4था ओवर बॉल करते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने का फैसला। मैच जमने एक तरह नहीं होना चाहिए यार, मजे नहीं हुए। तो इसी बीच दोनों का टीम कैप्टनों से मेरा निवेदन है, कृपया आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में और गणेश नौटियाल से संपर्क करके टॉस प्रक्रिया संपन्न करें। इसी बीच गेंद अच्छी गेंद गेंद को खेल दिया, मिड विकेट के बाउंड्री के ऊपर गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ। एक बड़ा मौका हो सकता था वहां पे मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर खड़े फील्डर के द्वारा, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। आज इसी बीच 1 रन पूरा किया, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। तो धर्मेंद्र के व्यक्तिगत स्कोर की बात करूं तो 36 रन 8 गेंदों का सामना करते हुए। इसी बीच गेंद अच्छी गेंद को खेलना चाहते हैं मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद गेंद गई गली के क्षेत्र में, खुद के ऊपर ने वहां गेंद को कलेक्ट किया। जब तक थ्रो करते हैं इसी बीच छोर बदलने का मौका, एक और रन का इजाफा स्कोर करता हुआ 46 रन। हेलो, तो दोनों ही जो तीसरा मैच आज का खेला जाएगा गुप्तकाशी वर्सेस बेडुला के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। तो दोनों ही टीम कैप्टन अनुरोध है आप सत्येंद्र राणा जी से संपर्क करें, वो लगभग कैंटीन के बाहर खड़े हैं। आप उनसे निवेदन है आप उनसे संपर्क करें, टॉस की प्रक्रिया को प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। सत्येंद्र राणा जो इस मैच के मुख्य अंपायर होंगे, आपसे निवेदन है आप टॉस की प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। दो बॉल ठीक है। तो इसी बीच कीपर को चोटें लगी हुई है, तो फर्स्ट एड बॉक्स अगर यहाँ पे है तो मनीष राणा से संपर्क करें। तो मनीष राणा से निवेदन है आप बिल्कुल हमारे मैदान के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाएं। कुछ हल्की सी चोट आई है कीपर को, यहाँ पे डाई लगाई थी उन्होंने बिल्कुल अपने राइट हैंड में। तो बता दूं मैं दर्शकों को श्रोताओं को जानकारी के लिए बता दूं, आज का ये दूसरा मैच खेला जा रहा है रूप की रानी 11 हिंदुस्तानी बच्चा राजेश्वरी धानी के बीच में, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी धानी की टीम ने। मात्र 59 रनों का लक्ष्य यहाँ पे दिया था राजेश्वरी तुलंगा के लिए। तो अब यहाँ पे राजेश्वरी बिल्कुल इस मैच को अपने झोली में करते हुए लास्ट मात्र 14 रनों की जरूरत इस मैच को, अंतिम समय में ये मैच चल रहा है, 14 रनों की जरूरत है। किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और धर्मेंद्र की बात करूं तो आक्रामक शैली में बल्लेबाज कर रहे हैं। नीरज की बात करूं तो सलामी जोड़ी के रूप में योगेंद्र के साथ टीम के लिए सलामी जोड़ी के रूप में टीम के लिए रूप के यहाँ पे मैदान में उतरे थे। तो फर्स्ट एड बॉक्स मनीष राणा जी, विमल नेगी जी, तो कृपया आप जरूर कीपर को कुछ चोटें लगी है, उनके पांव में अंगली पे कुछ चोट लगी है। इसी बीच तीसरे मैच का जो टॉस प्रक्रिया संपन्न हुई, बेडुला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और क्षेत्र रक्षक के लिए आमंत्रित किया मनीष मेमोरियल क्लब गुप्तकाशी के लिए। और इसके जो मुख्य अंपायर होंगे विवेक बबलू राणा और सत्येंद्र राणा, बिल्कुल आप दोनों अंपायर बिल्कुल रेडी रहे। ये अंतिम मैच खेला जाएगा आज के दिन का। आज के दिन का जो पहला मैच खेला गया था चिलोन वर्सेस मंसूना, जहां चिलोन ने इस मैदान में के ऊपर अपनी पहली जीत हासिल की है, और दूसरा मैच खेला जा रहा है तुलंगा वर्सेस धानी के बीच में। बिल्कुल तुलंगा अपने इस मैच को अपनी झोली में करने के कगार पे। अब नीरज अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए 4था ओवर बॉल करते हुए राइट आर्म ओवर गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर धीरेन्द्र के बल्ले से निकलने वाला 4था लोपटेक छक्का। बहुत से बॉल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रोड भाई रोड सीधा।
कोई नहीं लिया धीरेन्द्र के बल्ले से निकलने वाला चौथा गगनचुंबी छक्का, इन 4 रनों से चलता हुआ स्कोर 50 रन। अब देखते हैं जब तक अगली गेंदबाज अगली गेंद लेके आते हैं। इधर माइक्रोफोन में परिवर्तन आज सत्य सिंह राज। धन्यवाद बड़े भाई साहब भुवन राणा जी। तो अभी यहाँ पे कुछ औपचारिकताएं मात्र शेष रह चुकी है इस मैच में। टीम को जीत के लिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 रनों की और आवश्यकता है। तो ओवर के और इस बार लेग स्टंप से हल्की बाहर की तरफ वहां पहले बल्लेबाज चुका, फिर विकेट कीपर थाइल्डमैन और जो डीप जो थाइल्डमैन के फील्डर उनके द्वारा गेंद फील्ड की गई। एक बाई के रूप में और एक वाइड के रूप में रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 54 रन और यहां से सिर्फ और सिर्फ एक छक्के की और आवश्यकता है जीत के लिए। गगन एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द स्टंप अंपायर को पार करते हैं और इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक के समय गली के क्षेत्र में जो पॉइंट और जो फर्स्ट स्लिप के बीच का एरिया होता है उसमें निकाल गया है गेंद को। तो इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 55 रन हो चुका है और जो टारगेट यहाँ पे सेट किया और इस बार जबरदस्त प्रहार गेंद के ऊपर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और इस छक्के के साथ यहाँ पे बेहतरीन जीत दर्ज की है। 9 विकेट से जीत हासिल की है यहाँ पे जयमा राजराजेश्वरी स्पोर्ट्स क्लब तुलंगा ने। बेहतरीन बल्लेबाजी और आज तो अगर बात करें रूप की रानी सैनसर स्पोर्ट्स क्लब धानी की तो धर्मेंद्र जिन्होंने की 16 गेंदों का सामना किया, 40 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी की और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच होंगे मिस्टर धर्मेंद्र सिंह। आपसे निवेदन है कि आप तुरंत कमेंट्री बॉक्स में ही पहुंचने का कष्ट करेंगे और यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच का